Hello guys, welcome to Guide to Success. This is Shubham Jain, your GS mentor. So आज अपना पार्ट 3 है मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री का. ठीक है. सो आज अपन स्टार्ट करेंगे एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है. आज का टॉपिक अपना है एंग्लो मराठा वॉर. ये एक इलस्ट्रेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे दोनों लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है. ठीक है. तो अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है. ऐसे करके 3 वॉर हुए हैं एंग्लो मराठा वॉर. 3 हुए हैं जिसमें कि थर्ड में मराठास कंप्लीटली डिमोलिश हो जाते हैं और ब्रिटिश अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश कर देते हैं. तो चलिए अपन एक एक करके अच्छे से समझते हैं इनको कि इनके कॉजेस क्या थे और क्या हुआ था. तो आइए अपन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं और इसके कॉजेस देखते हैं. The first Anglo-Maratha War was fought between the British East India Company and Marathas Empire during 1775 to 1782. ये ईयर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ है. वीकनिंग ऑफ मराठा पावर. ठीक है. आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठा पावर इन इंडिया स्टार्टेड डिक्लाइन. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है. उनके बीच में हुआ था, जिसने कि बिग जॉल्ट दिया था किसको? मराठास एम्पायर. ठीक है. अब मेन कॉज क्या था? पेशवा बाजीराव की डेथ. डेथ हुई उनकी कब? 1761. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब इनकी डेथ हुई थी. कब हुई थी? 1761 में डेथ हुई थी. Peshwa Bajirao died in 1761 and was successfully succeeded by his son Madhavrao I, who was able to recover some territories lost in the third battle of Panipat. Fight for Maratha throne. अब क्या हुआ? माधवराव वन की डेथ हो गई. डेथ होने के बाद क्या हुआ? जो कि हमेशा होता है, अब दो राजा के सक्सेसर लड़ेंगे और जो भी जीतेगा वो राजा बनेगा. अब कौन लड़ता है? एक तो इनका बेटा लड़ता है नारायण राव और इनके अंकल लड़ते हैं रघुनाथ राव. अब इसके पास तो सारे पावर्स और आर्मी रहती है, तो रघुनाथ राव क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा. ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से आप याद रखिए. ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुआ था? 1775 में हुआ था. It was signed between Raghunath Rao and the British East India Company, EIC. अब मैं जब भी EIC बोलूंगा तो it is but obvious that it is British East India Company. ठीक है. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को सपोर्ट किया पेशवाशिप के लिए. इन रिटर्न अब इंग्लिश ब्रिटिश किसी को भी ऐसे तो कुछ देते नहीं थे. रिटर्न में उन्होंने क्या दिया? सेल्सेट एंड बेसिन टू इंग्लिश. तो ये सबसे बड़ा मेजर, इसने मेजर रोल प्ले किया या मेजर कॉज बोल लीजिए कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, वॉर के लिए इसने मेजर रोल प्ले किया है. ठीक है. और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद होना चाहिए. ठीक है. तो अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ था. ठीक है. चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने यहाँ तक जो पढ़ाया है आपको समझ आया होगा, कॉजेस समझ आए होंगे. ठीक है. कोर्स ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा. अब रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश EIC अटैक एंड वॉन द बैटल अगेंस्ट द पेशवा ऑफ मराठा. अब ब्रिटिश की हेल्प से जीत तो जाते हैं बट राजा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो जाता है किन किन के बीच में. ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल अंडर वॉरेन हेस्टिंग कैंसिल्ड द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन रघुनाथ राव एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. कलकत्ता प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या हो जाता है? डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जिसके कारण रघुनाथ राव किंग पेशवाशिप नहीं ले पाते. तो ब्रिटिश क्या करते हैं फिर? ब्रिटिश साइंड अ न्यू ट्रीटमेंट एग्रीमेंट ऑफ पुरंदर विद द मिनिस्टर ऑफ मराठा इन 1776. रघुनाथ राव was given the only pension and Salsette was held on by the British. ठीक है. अब इस एग्रीमेंट, ट्रीटी, कुछ भी कह लीजिए आप, इस ट्रीटी का ब्रीच हो जाता है. ट्रीटी ऑफ पुरंदर का इन 1776. British established at Bombay breached this treaty and protected रघुनाथ. ठीक है. क्या मेन इसका क्रक्स क्या था? कि ब्रिटिश इसको ब्रीच कर देते हैं और रघुनाथ राव को बचा लेते हैं. ठीक है.
बचाना इन द सेंस मतलब वहां उनकी कोई ब्रिटिश वहां पे कोई खतरा होगा तो उससे वो उन्हें बचा लें, ठीक है। अब बैटल ऑफ वडगांव होता है। अब ये सब छोटे छोटे बैटल हो गए थे, सब काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो उन्होंने एक डिसाइसिव बैटल करने का निर्णय लिया सबने, ठीक है। और इसके बाद बैटल ऑफ वडगांव होता है। बैटल ऑफ वडगांव में क्या होता है? above conflict led to the battle at Vadgaon near Pune, which the Marathas under Mahajit Sindhe secured a conclusive victory over the English. और अब इसमें क्या होता है कि इंग्लिश हार जाते हैं और मराठास जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ वडगांव, द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग एग्रीमेंट विथ मराठास इन वडगांव इन 1779, ठीक है। अब क्या होता है? ट्रीटी होती है किस किस के बीच में? मराठास और इंग्लिश के बीच में, जो कि काफी ह्यूमिलेटिंग होती है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इस वॉर में मराठास विन किए थे, ठीक है। अब क्या होगा? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी। Treaty of Vadgaon didn't resolve the difference between the British and the Maratha Empire. Subsequently, many other battles were fought between them. अब ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है। ट्रीटी ऑफ वडगांव से डिफरेंसेस मिटते नहीं है, तो काफी अदर बैटल्स होते हैं। ये याद रखिएगा कि सब्सिक्वेंट ट्रीटी पहले कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ वडगांव की 1779। और इसके बाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है। आफ्टर मैनी बैटल्स बोथ मराठास एंड Britishers signed the Treaty of Salwai to conclude the first Anglo-Maratha War, ठीक है। अब आउटकम्स क्या थे एंग्लो मराठा वॉर? एंग्लो मराठा वॉर के आउटकम्स काफी कुछ थे, चलिए अपन पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या आउटकम्स थे। इट रिटेन्ड Salsette and Roach snatched from the Marathas, ठीक है। The British EIC also obtained a guarantee from the Marathas that they would not support Hyder Ali of Mysore in his battle against the British, ठीक है। वो हैदर अली को सपोर्ट नहीं करेंगे बैटल में ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। मराठा आल्सो एग्रीड टू रीटेक हिज पोजीशन इन द डेक्कन फ्रॉम हैदर अली, ठीक है। हैदर अली से उनके जो भी पोजीशंस थे, जो भी उन्हें दिया था, वो सब वापस लेना होगा, ठीक है। और द मराठा आल्सो एग्रीड टू नॉट ग्रांट एनी मोर टेरिटरीज टू द फ्रेंच। ये लोग क्या करते थे? फ्रेंच को अपनी मतलब टेरिटरीज दे देते थे, और जिससे कि वो थ्रेट बन जाता था किसको? ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने उस पर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, all territories taken by the British after the Treaty of Purandar were ceded back to Marathas. क्या हुआ था? टेरिटरीज जो भी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ले ली गई थी, वो सब मराठास को वापस कर दी जाती है। The English accepted Madhav Rao II, son of Narayan Rao, as a Peshwa, and Raghunath Rao was to receive a pension of ₹3 lakh every year, ठीक है। तो एंडली रघुनाथ राव राजा नहीं बन पाते और माधव राव टू के बेटे नारायण राव राजा बनते हैं। और ये सारी चीजें आउटकम्स ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर, और ये सब चीजें आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए काफी यूजफुल हैं। ये मैंने बीच बीच में से निकाल के काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है, ठीक है। आई होप आप इस सबको रिवाइज करेंगे और याद रखेंगे। अब अपन आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ है? 1803 टू 1805, ठीक है। ये ईयर्स इतने याद होना हो, पर इसका क्रक्स, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। The second Anglo-Maratha War began under identical condition as the first. जैसा कि फर्स्ट पे कंडीशंस थी, वैसी सेकंड में बनी, ठीक है। आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण committed suicide in 1795, Bajirao II, Raghunath Rao's worthless son took over as a पेशवा, ठीक है। और इनके कॉम्पिटिटर कौन थे? नाना फडणवीस, a fierce opponent of Bajirao II, was appointed as the chief minister. The decision among the Marathas created an opportunity for the English to engage in Maratha affairs, ठीक है। अब क्या होता है? ट्विस्ट कब आता है? जब नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है इन 1800। अब ये ब्रिटिशर्स को एक्स्ट्रा एडिशनल एज प्रोवाइड करता है। तो फिर कौन सा अब क्या होगा? बैटल होगा पेशवाशिप के लिए, ठीक है, किंगशिप के लिए। At the Battle of Pura in October 1802, the united troops of Peshwa Bajirao II and Sindhia were defeated by
यशवंतराव होलकर, रूलर ऑफ इंदौर। अभी आएगा कि यशवंतराव होलकर ने इनको क्यों डिफीट किया था। इनके भाई को मार दिया था, विट्ठू जी को, यशवंतराव जी होलकर के भाई को मार दिया था विट्ठू जी को, इसलिए ये वॉर हुआ था। ठीक है, बाजीराव एस्केप्ड। अब इसके बाद पेशवा बाजीराव और सिंधिया की सेना हार गई थी, ये लोग हार गए थे। ये कहाँ भाग गए? ब्रिटिशर्स के पास। इन्होंने क्या साइन किया? ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो कि इनको काफी ह्यूमिलेटिंग थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिसंबर ऑफ सेम ईयर। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है द डेथ नेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आप समझेंगे आगे कि इसे ऐसा क्यों बोला जाता है। आई होप कि आपको रीजंस क्लियर होंगे कि क्यों हुआ था। ठीक है, अब कोर्स ऑफ वॉर पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेशवा mercilessly assassinated यशवंतराव होलकर्स ब्रदर विट्ठू जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? युद्ध होगा, जो कि अपन ने पीछे देखा है, सिंधिया और बाजीराव टू के बीच में, कि यूनाइटेड वो थे फोर्सेस, और बाकी लास्ट में कौन थे? यशवंत। ठीक है, यशवंत राव इन दोनों की फोर्सेस को हरा देते हैं, और बाजीराव टू कहाँ चले जाते हैं? फिर बेसिंग चले जाते हैं। ही कॉन्ट्रैक्ट विथ इंग्लिश। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिंग 1802, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी भूल जाइएगा, बस ये मत भूलिएगा कि ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, कौन से वॉर में हुई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर हुई थी, और ये हुआ। तो अब बेसिकली ये बाजीराव टू सब्सिडरी अलायंसेस को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी के, जो कि 600 ट्रूप्स रहते हैं, जिसमें कि आर्टिलरी, पर्सनल और सब कुछ रहते हैं, वो उनकी टेरिटरी में परमानेंटली स्टेशन करा देते हैं, और अपनी ट्रीटी देना पड़ती, इनको काफी टेरिटरीज देना पड़ती, ट्रीटी साइन होती है, और 26 लाख रुपीस कंपनी को देना पड़ते हैं, एंड टू सरेंडर सूरत टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन द निजाम डोमिनेशन। ठीक है, तो क्या क्या चला गया बाजीराव के पास से? काफी कुछ चला गया, मतलब आप ये मानिए सब कुछ चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? टू एक्सेप्ट द कंपनी आर्बिट्रेशन इन ऑल डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड द निजाम और द गाय। अब उन्होंने क्या कहा कि हम कंपनी कंप्लीटली इंटरवीन कर सकती है किन किन के बीच में? बाजीराव टू के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, किसके साथ? निजाम और गाय के साथ। ठीक है, अब ये सब हो जाता है। इसके बाद सिंधिया एंड भोसले सॉट टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस व्हेन द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंसेस, पेशवा बाजीराव। ठीक है, however the English army led by Arthur Wellesley destroyed the united forces of Scindia and Vosley, forcing them to sign separate subsidiary treaties with the English. ठीक है, अब इसके बाद कौन अटेम्प्ट करेंगे? यशवंतराव होलकर जी भी अटेम्प्ट करेंगे, बट फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इन लोगों की हार होती है, किनकी? ब्रिटिशर्स की, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देख लेते हैं। आइए, रिजल्ट तो वैसे आप सबको पता ही है, बट फिर भी अपन देखते हैं। The British vanquished all the Marathas army in this conflict. ठीक है, सारी मराठास आर्मी को ये लोग खत्म कर देते हैं। अब क्या होगा? 1803 में द सिंधिया साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, which granted the British land of रोहतक, गंगा यमुना दोआब, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा एरिया, रोच वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, सेक्शन ऑफ बुंदेलखंड एंड अहमदनगर फोर्ट। देखिए, मतलब कितना बड़ा जॉल्ट दिया था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ने, कितनी चीजें इनसे छीन ली। अभी तो आगे आप देखिए और भी बहुत कुछ है। अभी ये लोग किसने साइन करी थी ट्रीटी? सिंधियाज ने करी थी, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। ठीक है, अब भोसले साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है, बाय विच द इंग्लिश ऑब्टेन्ड कटक, बालासोर एंड द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ वर्धा रिवर। ठीक है, द होलकर साइन द ट्रीटी ऑफ राजघाट। अब होलकर ने कौन सी साइन करी? ट्रीटी ऑफ राजघाट इन 1805। ये सब पूछ सकता है, बहुत अच्छे से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको सिक्वेंशियल जमा कर दिया है। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये निकालने में ही काफी टाइम लग जाता है सबका। ठीक है, तो अब आपको ये सीधे सीधे मिला है। आपको ये ट्रीटीज याद होनी चाहिए कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में सिंधियाज ने कौन सी ट्रीटी करी थी, भोसलेज ने कौन सी करी थी, और होलकर्स ने कौन सी करी थी। ट्रीटी ऑफ राजघाट करी थी इन 1805,
गिविंग टोंग, बूंदी, रामपुर टू द ब्रिटिश। कुल मिला के सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में सब कुछ ही ब्रिटिश को मिल जाता है मराठा, ठीक है। As a result of conflict, the British gained control over the significant swath of central India, ठीक है। तो यहाँ एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर काफी बिग जॉल्ट देता है मराठा किंगडम को, ठीक है। चलिए अपन आगे देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के कॉजेस क्या थे? चलिए ये काफी इंटरेस्टिंग कॉजेस हैं, ठीक है। दो मराठा लॉस्ट इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, देयर इंस्पिरेशन टू बी सुप्रीम पावर इन इंडिया रिमेन, लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। अब क्या था कि उन्हें सुप्रीम पावर बनना था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ने काफी जॉल्ट दिया, ठीक है। Pindaris were the part of the Marathas army who became unemployed after the Maratha rulers weakened. This resorted to raiding British and other traders, ठीक है। अब पिंडारीज क्या था? बेसिकली मराठा की आर्मी के साथ ही लड़ती थी, ठीक है। बट जब मराठा वीक हो गए तो उनका काम थोड़ा कम हो गया, मतलब उनको अनएम्प्लॉयड से हो गए कौन? पिंडारीज। तो वो क्या करेंगे? अब लूटपाट करेंगे, और इसका ब्लेम इंग्लिश किसके ऊपर डालते हैं? मराठास के ऊपर डालते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रीजन बनता है किस चीज का? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। अब ब्रिटिश हाई हैंडेडनेस ऑफ मराठा इन 1813, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग imposed many measures against the मराठास, ठीक है। बाजीराव टू के साथ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि वो हमेशा करते हैं सबके साथ, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगाए, छोटी मोटी इरिटेटेड ट्रीटीज करी, जिसका कि रिजल्ट क्या हुआ? बाजीराव टू ने बर्न कर दी कौन सी प्रेसिडेंसी? प्रेसिडेंसी ऑफ पूना, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत सिग्निफिकेंट रीजन बन गया था, उन्होंने वहां की प्रेसिडेंसी बर्न कर दी, मतलब अब तो मौका मिल गया सबको युद्ध करने का, ठीक है। अब अलायंस से वॉर होगा, क्योंकि मराठा काफी वीक थे, तो इन्होंने किस किस का अलायंस बनाया? पेशवा बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर एंड भोसले टू, ठीक है। forged a united front against the English East India Company in the Third Anglo-Maratha War. एंड फोर्थ जो सबसे मेजर जिन्होंने की रोल नहीं प्ले किया वो थे दौलत राव शिंदे। स्टे अवे ड्यू टू डिप्लोमेटिक प्रेशर पुट बाय द ब्रिटिश EIC। EIC का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब डिफीट ऑफ पेशवा, अब इन सब अलायंस में फिर से ये सब हार जाते। द पेशवा लेड अलायंस वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खटकी एंड कोरेगांव, ठीक है। इन दोनों में हो जाता है, इनकी क्या हो जाती है? इन यूनाइटेड सारी फोर्सेस के डिफीट हो जाती है। आफ्टर विच सेवरल माइनर बैटल वर फॉट बाय द पेशवास फोर्स टू प्रिवेंट दिस कैप्चर बट टू नो अवेल। इसके बाद काफी छोटे मोटे वॉर होते हैं, बट उन सबकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती। मराठास कंप्लीटली डिफीट हो जाते हैं ब्रिटिश से। अब आउटकम ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आप देख लीजिए, वैसे तो आप सबको पता ही होगा ये कि क्या हुआ। अब क्या हुआ? सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो गई कंप्लीटली। जो लास्ट हर्डल था वो भी खत्म हो गया इंडिया में। इसके बाद इन्हें कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ता है मैसूर में हैदर अली, बट वो इतना बड़ा हर्डल नहीं हुआ, कि वो भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? अब बाजीराव टू को वो सेंड कर देते हैं कहाँ? बिठूर, और वो बिठूर में रहते हैं अपनी डेथ तक, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला, ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो जाती है। मराठास वर लास्ट हर्डल इन द पाथ ऑफ एंश्योरिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। A comprehensive victory of the English in the Third Anglo-Maratha War was established. British supremacy in India. तो यहाँ अपने तीनों एंग्लो मराठा वॉर खत्म होते हैं, ठीक है गाइस। आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और मेन थिंग है इन सबको रिवाइज करिएगा। इतनी सारी ट्रीटीज के आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कि कौन कौन सी ट्रीटी किस किस वॉर में हुई थी, और कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन नहीं था। आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या कहाँ हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप स्टडी।